स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप 2 मैथ्स। आज हम लोग करेंगे क्लास 8 मैथमेटिक्स का बुक न्यू एनसीईआरटी से चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.3 और आज हम लोग करेंगे 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर में देखिए क्या दिया हुआ, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन एक्स वाई एंड जेड। बोला है कि ये सब जो नीचे दिया हुआ है इसको आपको पैरेललोग्राम मान लेना है और फिर हमें एंगल एक्स वाई और जेड, इसमें देखिए हर जगह एक्स वाई जेड ऐसे करके दिया हुआ है, आपको अननोन एक्स वाई जेड फाइंड करना है। ठीक है, प्रीवियस क्लास में मैंने ये फर्स्ट डायग्राम और सेकंड डायग्राम मैं करवा चुकी हूँ। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो पहले मेरे चैनल पर विजिट करके उन वीडियोस को देख लीजिए। आज हम लोग करेंगे ये 2 का 3, 4 एंड 5, ये तीनों जो हमारा पैरेललोग्राम है इसमें हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। ये जो हमारा थर्ड डायग्राम है 1 2 3, ये थर्ड डायग्राम कुछ इस तरह का डायग्राम है। यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ है, हम लोग इसको पहले नेमिंग करते हैं, जैसे ए बी सी डी और एक पॉइंट यहाँ है वो हम ओ मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग पहले लिखेंगे लेट ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम ग्राम। ठीक है, अब देखिए एक चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एंगल इस तरह से लिखा हुआ है, इस तरह से डिनोट करने का मतलब होता है ये एंगल जो हमारा ये हमारा 90 डिग्री का है। ठीक है, तो ये कौन सा एंगल हुआ, ये सी ओ डी या डी ओ सी। तो गिवन है हमारा, यहाँ पहले से हमें गिवन है, क्या गिवन है, एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये गिवन है हमारा। अब देखिए ये एंगल और ये एंगल क्या है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो ये एंगल कौन सा हुआ, एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी। ए ओ बी, सी ओ डी हमारा है 90 डिग्री और ए ओ बी क्या है, ए ओ बी को नाम दिया गया है एक्स, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स। तो एक्स हमारा कितना निकला, एक्स हमारा निकला 90 डिग्री और ये क्यों इक्वल है, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। हम जानते हैं अपोजिट एंगल। ठीक है, ये आप मेंशन कर देंगे, इससे हमारा एक्स निकला। अब देखिए यहाँ में एक्स हमने निकाला 90 डिग्री, यहाँ ये वाला जो एंगल है हमारा ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ये वाई हमें फाइंड करना है। तो ये देखिए क्या एक ट्रायंगल बन रहा है ए ओ बी या ए बी ओ, ये एक ट्रायंगल बन रहा है हमारा। आ रहा है आप लोग को समझ में, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये ऐसे ऐसे और ये ऐसे, इस तरह से ये ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो होता है कितना, 180 डिग्री। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ये सब। तो एंगल, तो 3 एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ बी ए या ए बी ओ जो भी है एंगल, प्लस एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी। ठीक है, बेसिकली जो हमारा एंगल कौन कौन सा है, एक ओ एंगल है, एक बी एंगल है, एक ए एंगल है, एक ओ एंगल, एक बी एंगल, एक ए एंगल। ठीक है, ये बराबर इक्वल्स होगा 180, क्योंकि ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, हम लोग बहुत पहले से पढ़ चुके हैं। तो ए ओ बी हमारा कितना है, ए ओ बी हमने निकाला है ये 90 डिग्री। अच्छा, प्लस ए बी ओ ये 30 डिग्री दिया हुआ है हमारा, और ये हमारा ए ओ ओ ए बी ये हमारा क्या है, ये हमारा है वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। आ रहा है आप लोग के समझ में, 90 और 30 कितना हो जाएगा 120 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब ये वाई को हम लोग यहीं रहने दें, तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 120 माइनस हो जाएगा इधर, तो ये हमारा निकलेगा कितना, हमारा निकलेगा ये 60 डिग्री। ठीक है, तो वाई हमारा क्या निकला, वाई हमारा निकला 60 डिग्री। ठीक है, वाई हमारा 60 डिग्री है। ठीक है, अब एक चीज़ और देखिए, ये हमारा इस तरह से हमारा ये जो डायग्राम है इस तरह से, ये ऐसे और ये ऐसे जेड बन रहा है, ये बन रहा है ना, बिल्कुल ऐसे 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 जेड बन रहा है। तो ये एंगल ए और ये एंगल सी, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये अल्टरनेट एंगल्स है। ठीक है, ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स। अब देखिए इसमें देखिए बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी डी, इट मीन्स ये एंगल और ये एंगल। ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, एंगल्स इसलिए इक्वल होंगे। तो बी ए सी, ठीक है, ये कौन सा हुआ, ये वाई हुआ, और ए सी डी कौन सा हुआ, ये जेड हुआ। ठीक है, अब ये वाई हमारा क्या निकला है 60 डिग्री, दैट इज जेड हमारा क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या क्या हुआ, हमें एक्स चाहिए था, एक्स निकला एक्स इक्वल टू 90 डिग्री, हमें वाई चाहिए था, वाई निकला 60 डिग्री, एंड अगेन जेड हमारा भी 60 डिग्री निकला। आई होप क्लियर हुआ आप लोग को सब, इसे नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है डायग्राम नंबर 4, कुछ इस तरह का डायग्राम, यहाँ भी नाम नहीं है, नाम देते हैं पी क्यू आर एस, और एक हमारा एक्सटेंडेड है यहाँ पे, इसको ओ कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारा ये एक पैरेललोग्राम है, तो लिखेंगे लेट पी क्यू आर एस बी पैरेललोग्राम। ठीक है, अब इसमें देखिए
हमारा एंगल P और एंगल Q, ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा 180 डिग्री। यहाँ एंगल Q 80 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ x दिया हुआ है, इन दोनों को प्लस करने पे ये आएगा 80 डिग्री। तो कौन सा एंगल, एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द एडजेसेंट एंगल जो हमारा है एंगल आर सप्लीमेंट्री होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। तो इन दोनों को ऐड करने पे आएगा 180। यहाँ देखिए P की वैल्यू क्या होगी, P हमारा हो जाएगा x, Q यहाँ दिया हुआ 80 और इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 80, दैट इज हो जाएगा 100 डिग्री। तो x हमारा क्या निकला 100 डिग्री, ठीक है। अब देखिए हमारा ये देखिए Q और ये एंगल S, ठीक है, एंगल Q और एंगल S क्या है, ये दोनों अपोजिट एंगल है ना। तो किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल Q इज इक्वल टू एंगल S। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, एंगल Q हमारा है 80 डिग्री, तो सॉरी एंगल S हो जाएगा, और एंगल S क्या है हमारा, एंगल S हमारा Y है। तो क्या निकला हमारा Y इज इक्वल टू 80 डिग्री, होगा ना। ठीक, अब देखिए हमारा ये एंगल और ये एंगल, ये भी दोनों तो अपोजिट एंगल है, होगा ना। ये एंगल P S P Q और S Q R ये एक दूसरे का अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एंगल S P Q इज इक्वल टू एंगल S R Q। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी है हमारी। तो एंगल एस पी क्यू हमारा x है और x की वैल्यू क्या निकली 100 डिग्री। तो हमारा ये वाला जो हो जाएगा एंगल एस आर क्यू ये निकला 100 डिग्री। आ रहा है समझ में, ठीक है। अब ये देखिए ये हमारा निकला कितना, ये हमारा निकला 100 डिग्री, ठीक है। अब ये दोनों एंगल मिल करके क्या बना रहा है, ये दोनों एंगल मिलकर बना रहा है लीनियर पेयर यानी 180। तो ये हमारा पूरा है हमारा 180 और ये हमारा 100 है। तो इस 180 में से इस 100 को माइनस करेंगे तो ये z हमारा निकलेगा, ये हमारा एंगल z है, ठीक है। तो z निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा मैम। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल क्यू आर एस या आर एस क्यू कुछ भी लिख सकते हैं, क्यू आर एस प्लस एंगल आर एस आर ओ इज इक्वल टू 180। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर बना रहे दोनों मिलकर के। तो इसमें एक की वैल्यू तो 100 डिग्री है ये वाली, तो ये वाली 100 डिग्री प्लस एस आर क्यू क्या है हमारा z है इज इक्वल टू 180। तो हम लोग लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 180 माइनस 100, तो हो जाएगा कितना 80 डिग्री। तो z क्या निकला हमारा, z की वैल्यू निकली 80 डिग्री। तो हमारा देखिए सब एंगल निकल गया, x इज इक्वल टू 100 डिग्री, y इज इक्वल टू 80 डिग्री, y की वैल्यू 80 डिग्री और z की वैल्यू भी हमारी 80 डिग्री हुई, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ आप लोग को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जो डायग्राम है हमारा, इसमें भी कोई नाम नहीं है, चाहे नाम देते हैं पहले A B C एंड D, ठीक है। इसको लिखेंगे लेट A B C D B अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए एंगल B और एंगल D दोनों अपोजिट एंगल हैं, है ना, और दोनों अपोजिट एंगल होंगे तो दोनों इक्वल होंगे, ये तो हम लोग जानते हैं। एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, क्यों, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है, एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल बी हमारा 112 डिग्री है तो एंगल डी भी हमारा हो जाएगा। तो एंगल डी मतलब क्या है, एंगल डी हमारा वाई है, तो वाई इजकल टू 112 डिग्री, वाई निकल गया हमारा, ठीक है। तो वाई हमारा निकल गया 112 डिग्री, 112 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे ये 40 डिग्री दिया हुआ है, ये एक्स है, तो ये एक ट्रायंगल बना हमारा, ट्रायंगल दिख रहा है आप लोग को, ए सी डी, ए सी और डी, इस तरह से ये ट्रायंगल बना, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। क्या होता है, तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है, ये हम लोग अच्छे से जानते हैं। तो लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, ये प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की। तो एंगल ए हमारा है 40 डिग्री, एंगल डी हमारा है 112 डिग्री प्लस सी एक्स है 180, ठीक है। 112 और 40 दोनों को ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा ये 152 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। अगर x को यहीं रहने दें तो ये हो जाएगा 180 माइनस 152 डिग्री, तो माइनस करके आएगा 28 डिग्री, ठीक है। आ रहा समझ में आप लोग को। अब देखिए ये लाइन ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे z बन रहा है,
जेड बन रहा है तो एंगल एक्स और एंगल जेड ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है। एंगल एक्स एंड एंगल जेड आर अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल जेड। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। अल्टरनेट एंगल है तो एंगल एक्स हमारा निकला 28 डिग्री, तो एंगल जेड भी कितना हो जाएगा 28 डिग्री, ठीक है। तो देयरफॉर हमारा जेड कितना निकला 28 डिग्री, ठीक है। देखिए क्या क्या हमें मिला, हमारा एंगल वाई है 112 डिग्री, हमारा एक्स एक्स हमारा ये निकला 28 डिग्री, और जेड निकला हमारा 28 डिग्री। तो एक्स वाई एंड जेड ये तीनों एंगल हमारा निकल गया, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ आप लोग को। दिस इज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।